गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित की क्लास में चर्चा करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की। तो बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत हम प्रश्नावली 13.1 में आपके सिलेबस से जो संबंधित है प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, दो घन हैं, उन्हें मिलाकर एक जो ठोस बनता है वो घनाभ बनेगा। तो बच्चों, इसमें जो दे रहा है घनाभ का, घन का आयतन दे रहा है, तो हम मान लेंगे कि माना घन की प्रत्येक भुजा बराबर x सेंटीमीटर है। तो बच्चों, ये हमने इसलिए मानी है क्योंकि इसका घन का आयतन दिया गया है। यहाँ से हम घन की भुजा को ज्ञात कर लेंगे। तो प्रश्न में दिया गया है घन का आयतन। घन का आयतन बच्चों होता है भुजा का क्यूब। ये बच्चों दिया गया है हमें 64। तो बराबर भुजा हमने x मानी, यानी x का क्यूब। तो x बराबर हो जाएगा घनमूल 64। बच्चों, एक 64 का घनमूल लेते हैं तो वो 4 आएगा, क्योंकि 64 के जो गुणनखंड हैं वो हमारे 4 गुणा 4 गुणा 4 होंगे। चूंकि ये घनमूल दिया गया है तो 3 के जोड़े बनेंगे, एक बाहर निकलेगा। तो ये x बराबर हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर। बच्चों, ये एक घन था जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर दिया गया था। अब इन दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। तो हम लिखेंगे कि प्रश्नानुसार निर्मित घनाभ जो घन को मिलाकर घनाभ बनता है, तो घनाभ की लंबाई, बच्चों दो घन हैं जिसमें प्रत्येक घन की लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है। इन्हें मिलाकर जब बनाया जाता है तो इसकी लंबाई दूनी हो जाएगी 2x, यानी कि 2 गुणा 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों, ये लंबाई रही। लंबाई को हम L से दिखाते हैं, और चौड़ाई जो है, चौड़ाई इसकी 4 सेंटीमीटर होगी और ऊंचाई भी आपकी 4 सेंटीमीटर होगी। बच्चों, इसे हम लंबाई को L मानेंगे, चौड़ाई को B मानेंगे और ऊंचाई को H मानेंगे। तब कह रहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है, आपको सूत्र याद होना चाहिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH और + HL। बच्चों, लंबाई गुणित चौड़ाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई। तो अब हम इनके मान लगा देंगे। 2 × LB यानी कि 8 गुणा 4 धन BH 4 गुणा 4 और धन 4 गुणा L 8 होगी। तो बराबर 2 × इन्हें कैलकुलेट करेंगे, हल करेंगे तो 8 चौकू 32 धन 4 चौकू 16 और धन 8 चौकू 32। तो बच्चों, अगर इन्हें जोड़ना चाहें तो 32 और 32 मिलकर 64 हो जाएंगे। 64 में 16 और जोड़ दीजिए तो ये 80 हो जाएंगे। तो इस प्रकार 2 गुणा 80 और बराबर 2 में गुणा 80 का करेंगे तो 160। चूंकि क्षेत्रफल है इसलिए इसकी इकाई वर्ग इकाई होगी, इकाई सेंटीमीटर है। अतः जो निर्मित घनाभ था उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो बच्चों, ये तो रहा प्रश्न नंबर 1 आपका। अब चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। बच्चों, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई
13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है और उसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है। जैसे कि चित्र की सहायता से, ये तो हमारा रहा बर्तन अर्धगोले के आकार का है। इसके ऊपर कह रहा है कि खोखला बेलन रखा गया है। तो मान लीजिए ये खोखला बेलन हो गया है। इसमें इस अर्धगोले की ऊंचाई दे रहा है। अर्धगोले का व्यास जो दे रहा है 14 सेंटीमीटर, अतः अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। व्यास ये वाला बच्चों 14 सेंटीमीटर होगा। और बर्तन की कुल ऊंचाई जो है 13 दे रहा है। तो बच्चों जब 7 ये हो गई तो शेष जो बची है वो ये 6 रह गई है। बच्चों ये जो है ये पूरी 14 है, अतः 7 सेंटीमीटर ये होगी और 7 सेंटीमीटर इधर होगी। तो बच्चों प्रश्न में पूछा गया है कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम देखते हैं कि जो अर्धगोलाकार बर्तन है उसकी त्रिज्या और जो बेलनाकार बर्तन है उसकी त्रिज्या समान है, 7 सेंटीमीटर है। अतः हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि अर्धगोले की त्रिज्या और खोखले बेलन लिख सकते हैं, और नहीं तो बेलन की त्रिज्या समान है। अतः R बराबर इसे लिख सकते हैं 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। और बच्चों जो खोखला बेलन है उसकी जो है ऊंचाई, हम बेलन की ऊंचाई जो H है वो हम लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर। चित्र के द्वारा बता दिया गया है। जो अर्धगोलाकार बर्तन था उसका व्यास 14 सेंटीमीटर दिया गया था, अतः उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गई है। और उसके ऊपर जो अध्यारोपित खोखला बेलन था मिलाकर जो ऊंचाई बनी थी वो 13 थी। तो बच्चों 7 में 13 में से 7 कम कर देंगे तो जो खोखला बेलन है उसकी ऊंचाई जो है आपको 6 सेंटीमीटर मिलेगी। तो वही लिख दी गई है। तो अब प्रश्न में पूछ रहा है कि इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जो पूछा गया है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो आपका होगा कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों जब जैसा कि बर्तन आपको अर्धगोला और बेलन से मिलकर बना है, इसलिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो अब सूत्र लिखते हैं बच्चों। ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRH और प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 4πr² होता है, अर्धगोले का है तो 2πr²। तो बच्चों यहां से हम देखते हैं कि यदि मान लगाएं तो पाई का मान 22/60, त्रिज्या हमारी 7 है, ऊंचाई 6 है, प्लस 2 गुणा 22/7
और गुणा त्रिज्या 7 गुणा 7, क्योंकि r स्क्वायर है, r का मान 7 है तो 7 गुणा 7 लिख दिया है। यहाँ 7 से 7 कट गए, ये भी 7 से 7 कट गए, तो बच्चों यहाँ गया 22 दूनी 44 गुणा 6 और धन 22 दूनी 44 गुणा 7। तो बच्चों इन्हें हम हल कर सकते हैं। 6 का गुणा यहाँ होगा, 7 का गुणा यहाँ होगा, तो 6 का गुणा करिए, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2 और 6 चौक 24 और 2 26 प्लस 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 7 चौक 28 और 2 30। तो ये हो जाएगा 2 7 और 5 572 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों इस प्रकार प्रश्न नंबर 2 अर्धगोला और खोखले बेलन से मिलकर जो बर्तन बना था उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 572 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। बच्चों ठीक इसी प्रकार तीसरा और चौथा प्रश्न ऐसे ही आधारित प्रश्न हैं, तो उन्हें आप एक्सरसाइज तौर पर हल कर सकते हैं। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे। तो बच्चों आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की।